देखिए, ना मैं ऐसा हूँ, ना हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम कोई घुमा फिरा के बात करें। क्यों ना सीधा तारीख पक्की कर लें। राज़ मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे इस रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। मुझे आप सबके एहसासात की बहुत कदर है और ये भी जानता हूँ कि आपको नूर का बहुत एहसास है। लेकिन उसामा मियाँ, मुझे ऐसे लगता है कि तुम ये कदम जो है वो पछतावे की वजह से उठा रहे हो। और एक दफ़ा ये पछतावा ख़त्म हो गया तो फिर मैं तो खुद चाहता हूँ अंकल कि मैं इस पछतावे से आज़ाद हो जाऊँ। देखो, वक्त गुजरने के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर तुम्हारे और नूर के रिश्ते का क्या बनेगा? मुझे ऐसे लगता है कि तुम एक नए पछतावे में गिर जाओगे। फिर क्या होगा? आकिब साहब, आपका क्या ख्याल है? मुझे इसकी फिक्र नहीं है। ये सब जो आप कह रहे हैं और जो नहीं भी कह रहे हैं, क्या मैंने नहीं सोचा होगा? अगर तुमने सोचा है तो तुम्हें मेरी तरह इस रिश्ते का अंजाम क्यों नजर नहीं आ रहा? वक्त गुजरने के साथ मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्योंकि मैं चीजों को खौफ की नजर से नहीं देख रहा, एतमाद की नजर से देख रहा हूं। आई ट्रस्ट हिम। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है। अगर सब मुस्तकबिल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नूर हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। आपको आपको मुझ पे तो भरोसा है ना? भाई, पूरा भरोसा है आप पर भी और उसामा पर भी। और अब नूर को भी कोई एतराज नहीं है, वो मान गई है। तो फिर देर किस बात की? उसको बुलाएं, उसके साथ मुंह मीठा करते हैं। मैं बुला कर लाती हूँ। आओ नूर, आओ आओ। मुबारक हो नूर। खा लो खा लो। हाँ भाई। मेरे आके साहब नासा, मीठे से भाई मैं कुछ इज्तिनाब भी करता हूँ। आज के लिए थोड़ा सा। रिश्पा, तुम यहाँ? आना तो नहीं चाहती थी, और मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मजबूरी थी, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। You know what? मैंने तुम्हारी जैसी चीप और घटिया लड़की आज तक नहीं देखी। और मुझे तो पहले से ही आइडिया था कि तुमने उसामा को हमेशा से फांस कर रखा हुआ है, एज अ सब्स्टिट्यूट, एज योर बैकअप प्लान, ताकि कहीं और शादी नहीं होगी तो तुम उसामा को यूज कर लोगे, उससे शादी कर लोगे। ये तुम क्या कह रही हो? नूर पर ऐसे तोहमत मत लगाओ। मत रोके अम्मी से। रिश्पा, तुम
तुम जो भी कहना चाहती हो ना कह सकती हो, तुम्हारा हक है। जो भड़ास निकालना चाहती हो निकाल दो। ऐसे कैसे कह दे? तुमसे शादी का फैसला उसामा का था, इसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है। आंटी, आपकी बेटी को लड़कों को बहुत अच्छे से काबू करने आता है। इसने पहले उसामा को अपने इशारों पर चलाया, उसके बाद जब इसके फियांसे की डेथ हुई तो फिर इसने उसामा को अपने साथ एंगेज कर लिया और मुझसे दूर कर लिया। ये तुम्हारा और उसामा का मामला है लिशबा। बेहतर होता कि तुम उससे जाकर बात करती। यहां पर आकर नूर की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे भी इस जैसी लड़की से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता है, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनी है। You knew it that I love उसामा। और तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। नूर, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। क्या बकवास की है तुमने नूर से? तो तुम तक सारी बातें आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर की इंसल्ट करने की अलिशबा? वो ये डिजर्व करती है। लिसन, तुमसे शादी ना करने का फैसला मेरा था। नूर हैज नथिंग टू डू विद इट। मुझे पता है तुमने मुझे नूर की वजह से छोड़ा है। हाँ, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। And I know the reason. तुमने उस कैरेक्टरलेस और चीप लड़की नूर है। अलिशबा! उसामा! तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। Do you understand? Oh, come on. उसामा, प्लीज यहाँ से जाओ। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरे साथ चल के नूर से माफी नहीं मांगेगी। तुम पागल हो गए? उसामा, यहाँ से चले जाओ प्लीज। ज़ारा, इसकी हिम्मत कैसे हुई नूर के पास जाके उससे ये बकवास करने की? अभी जो मैंने कहा है वो कुछ भी नहीं है। वो एक चीप और कैरेक्टरलेस लड़की है। अलिशबा, एक और लफ्ज कहा ना तुमने तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हूँ। मेरे लिए और प्रॉब्लम्स मत खड़ी करो प्लीज।
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह हमेशा खुश रखे, नसीब अच्छी हो तुम्हारी। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि उसामा और फराज तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। तुम भी कोशिश करना कि उसामा के साथ। प्लीज मुझे ये नसीहत मत कीजिएगा कि मैं फवाद को भूल जाऊं, या ये कि मैं उसामा के साथ निभाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं नहीं निभा सकूंगी। ये शादी सिर्फ आप लोगों की जिद की वजह से कर रही हूं, ताकि आप लोगों की परेशानी कम हो जाए। ना मैं जिस अजियत से गुजरी हूं, मैं आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि फिर आपको दुख होगा। अगर तुम्हारे अंदर की भड़ास निकालने से तुम्हारी असियत कम हो जाती है ना, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे दिल में अभी इतनी सकत है कि मैं तुम्हारी बातों को झेल लूंगी। समीना, हम जाना चाह रहे हैं, काफी देर हो गई है। जी भाभी, मैं नूर को लेकर आ रही हूँ। तुझे जो याद करे रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते हैं। तेरी चौखट पे ही मर जाए दिल करता है, तो तुझे देख ले तो दिल कहाँ संभलता है। बेताब धड़कनों को रहता मलाल तेरा, बर्बाद कर गया है हमको ख्याल तेरा। ये ख्वाब है खुमार है जब है ये नशा, इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है। इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है।